नमाज पढ़ो मेरे नाम की कुर्बानी दो। ऐ मुसलमानों, रब ऐलान फरमा रहा है नमाज मेरे नाम की कुर्बानी दो। ऐ सुन्नी सही अकीदा मुसलमान हो, कुर्बानी के कई तरीके हैं। बकरा कुर्बानी कर देना ये भी कुर्बानी है। अल्लाह की रजा में कुर्बान हो जाना ये भी कुर्बानी है। रब की रजा के लिए घर को छोड़ करके अल्लाह की रजा के लिए निकल जाना ये भी कुर्बानी है। औलाद को कुर्बान कर देना ये भी कुर्बानी है। माल को कुर्बान कर देना ये भी कुर्बानी है। जान की कुर्बानी देना ये भी कुर्बानी है। ए सुन्नियों, अब जरा बेदार होकर जवाब देना, जब सब कुर्बानी है तो अपने आप को रब की रजा के लिए कुर्बान कर दो। सर को रब की बारगाह में झुका दो, सरबा सुजूद हो जाओ ताकि रब राजी हो जाए। रसूल क्या बात है, वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, वलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत सूफी सरवर साहब क़िबला रज़वी। मुसलमानों जरा तवज्जो, रब की रजा के लिए अपने जमीने न्याज को झुका दो। कब मौत आ जाए कोई भरोसा नहीं, कब हम आप बिस्तर पे आ जाए कोई भरोसा नहीं। मुसलमानों, भरोसा रब पे करो, उस रब पे करो। रब तुम्हें हमें जिंदगी दिया, हमें जिंदगी उस रब ने दी है। ताकत रब ने दी है ना, ताकत रब ने दी है ना, जान रब ने दी है, आंख रब ने दी है, कान रब ने दी है, हाथ रब ने दी है, पैर रब ने अता की है, जिस्म में ताकत रब ने अता की है, बोलने की कुव्वत रब ने अता की है। ऐ मुसलमानों, तो अब हम सबको कहीं और किसी के यहाँ हुजूरी करने की जरूरत नहीं है। उस रब का शुक्रिया अदा करते रहो जब तक जिंदा रहो। उस रब का शुक्रिया अदा कर। वाह वाह, मुसलमानों जरा तवज्जो, उस रब का शुक्रिया अदा कर। अमाम मस्जिद अकेले बना देना ये कमाल नहीं, मस्जिद अकेले बना देना ये कमाल नहीं है। मस्जिद में सर को झुका देना, दिल रसूल पाक की बारगाह में झुका देना ये कमाल है। मस्जिद तो पल भर में बना डाली, ईमान की हरारत वाला। परसों तक नमाजी, दिल हमारा पुराना पापी। मुसलमानों जरा बताओ, मस्जिद बना करके दुनिया देखे कि फला सेठ ने मस्जिद बनाया, फला सेठ ने मदरसा बनाया। नहीं मेरे भाई, ये दिखावे की चीज मत कर मेरे दोस्त। जो भी करना है गरीबों अमीर को मिला करके कांधे से कांधा मिला के कर, ताकि रब राजी हो जाए, रसूल पाक राजी। मुसलमानों जरा तवज्जो दो, अगर ऐसे कहो कि खुदा को राजी कर लूं तने तरह, तो अनानियत है, मगरूरियत है। अल्लाह की बारगाह में रिया पसंद नहीं है। लाख दौलतें लुटा दो, खुदा कभी कबूल नहीं कर सकता है जब तक अपने सर को रब की बारगाह में दिल से झुका। गुनाहों से तौबा करो और रब की बारगाह में अपने सर को झुकाओ, रब की बारगाह में अपने सर को झुकाओ। जरा तवज्जो दो, आज हमें आपको क्या हो गया? 10,000 की मोबाइल, 20,000 की मोबाइल, 40,000 की मोबाइल, 50,000 की मोबाइल, 1 लाख की मोबाइल लेकर के दिनों रात हम देखते हैं। वही मोबाइल की एक मिसाल ले लो, मोबाइल आपके सामने है, हमारे
नाज़िम आला मोहम्मद शरीफुल हक सुभानी के अंदर अगर आप तलाशोगे अच्छाई तो अच्छाई नजर आएगी। असद रजा के अंदर अच्छाई तलाशोगे तो अच्छाई नजर आएगी। कारी मुलाब के सामने आप देखोगे कि अच्छाई तलाशोगे तो अच्छाई नजर आएगी। मौलाना शाकिर के अंदर अच्छाई तलाशोगे तो अच्छाई नजर आएगी। ऐ मेरे मुसलमानों, मौलाना सलमान के अंदर अच्छाई तलाशते रहोगे तो अच्छाई नजर आएगी। अच्छाई ढूंढोगे तो अच्छाई नजर आएगी, बुराई ढूंढोगे तो बुराई नजर आएगी। ऐ मेरे भाई, बुराई ना तलाश, अच्छाई तलाश, ताकि रब राजी हो जाए उसका रसूल। बुराई मत तलाश मेरे भाई। मोबाइल एक मिसाल है, मोबाइल एक हमारे आपके सामने एग्जाम्पल है। मोबाइल आप देखते हो, जब खोल दिए, चालू किया आपने, तो अगर चाहते हो उसी मोबाइल में तो कुरान की तिलावत आएगी, वैसी उसी में तलाशोगे तो नाते मुस्तफा भी मिलेगा, उसी में तलाशोगे तकरीरें मिलेंगी, उसी में तलाशोगे इस्लाह की बातें भी होगी, दीन की बातें भी होगी, दुनिया की बातें भी होगी। अगर उसी मोबाइल में पूरी रात पिक्चर देखो, पिक्चर देखते नजर आओगे, बुराई तलाशते रहोगे, बुराई भी नजर आएगी, अच्छाई तलाशोगे तो अच्छाई नजर आएगी। अपने अंदर झांक कर देखो मेरे दोस्तों, अल्लाह ने तुम्हें हमें अक्ल दिया है, दिलो दिमाग दिया है, समझने की तौफीक अता की है। तुम्हें बुराई की तरफ नहीं जाना है, अच्छाई तलाशो, उसका अमाल उसके साथ छोड़ दो, अपने अमाल को संभाल लो, ताकि दुनिया तुम्हें ये कह उठे, जाने वाला नबी का दीवाना, नबी का आशिक जा रहा है, दीवाना। अच्छे, जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे दोस्तों, ताकि दुनिया ये कह उठे कि नबी का आशिक जा रहा है, दीवाना जा रहा है। ये मुसलमानों, आप अगर सही से मस्जिद की तरफ घर वाले निकलने लगे, अज़ान की सदा बुलंद हो, मस्जिद की जानिब जाओ, आने वाली नस्लें भी उंगली पकड़ मस्जिद में जाएगी, उंगली पकड़ पकड़ के मस्जिद की तरफ जाएगी। ऐ मेरे दोस्तों, अगर आप बैठ करके घर में मोबाइल देखते रहोगे, घर वालों के बुरे जुमले इस्तेमाल करते रहोगे, तो मुसलमानों आने वाली नस्लें भी वही काम करती नजर आएंगी। ऐ मुसलमानों, हमने अपने घर के माशरे को बर्बाद किया है, हमने अपने घर के निज़ाम को बर्बाद किया है। अगर संवारना चाहते हो तो मेरे दोस्तों, तो आओ अल्लाह उसके रसूल की रजा के लिए आगे बढ़ो। आज की महफिल में तौबा करके उठो, चंद लोग सही लेकिन गुनाहों से तौबा करके उठो। कल सुबह हमको अभी इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, अज़ा की सदा बुलंद हो, रब की बारगाह में सर झुकाने। गौर करो, आज की रात सभ्यतारी की रात, जागने की रात अगर सहाबुद्दीन भाई ने रचाया, बसाया, हम उलमा को बुलाया, तो हम सबको चाहिए कि मुसलमानों ये न देखो कि सहाबुद्दीन भाई ने जलसा करवाया हम नहीं जाएंगे, ये न देखो कमालुद्दीन भाई ने कराया हम नहीं जाएंगे, ये न देखो कि रियाजुद्दीन ने कराया हम नहीं जाएंगे। ए मुसलमानों, ये दीन का काम है, ये रसूल पाक की महफिल है, किसी पाप की महफिल नहीं है, किसी के पाप की महफिल नहीं है, ये रसूल पाक की महफिल है। ऐसी महफिलों में आप पटीदारी ना दिखाया करो, ऐसी महफिलों में कभी एक दूसरे के तानाजरी ना किया करो, ऐसी महफिलों में दिल खोल के आया करो। यही ईमान की पहचान है, यही ईमान की सनत। मुसलमानों, ईमान वाला वही है जो नबी की महफिल में झूम कर जाए, चलता हुआ। मुसलमानों, यहाँ पर ये दूसरे पे तानाजनी ना कसे, इस सरकार की महफिल है, किसी के बाप की महफिल नहीं है। गौर करें। अब आइए थोड़ी देर असल मौजू पे हो। अल्लाह तबारक तआला हम सारे मुसलमानों को अगर ऐलान फरमाता है, मेरे नाम की कुर्बानी दो, मेरे नाम की कुर्बानी दो और नमाज पढ़ो। मुसलमानों, हम सबको चाहिए, सारे मुसलमानों को चाहिए अल्लाह की रज़ा के लिए अपने सर को रब की बारगाह में झुकाएं, अपनी ज़मीनी न्याज को रब की बारगाह में झुकाएं। उलमाए किराम इसलिए आते हैं, यानी देखो कि मुर्गा खाने के लिए आते हैं नहीं मुसलमानों। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है, रब का बहुत बड़ा कर्म, अल्लाह ताला ने इतनी नेमतें अता फरमा दी है। आज अमीरों गरीब
मुर्गा कभी किसी के यहाँ 150, कभी 100 रुपया, कभी 50 रुपये में मिल जाता है। मुसलमानों, मुर्गे की बात ना करो, बात दीन की करो। अगर अपने बाल बच्चों को छोड़ करके असद रजा लखीमपुर से आए हैं, हमारे मौलाना शाकिर साहब सीतापुर से आए हैं, कारी मुनाफ साहब सुल्तानपुर से आए हैं, और आपके शरीफुल हक सुभानी साहब अगर जहांगीर अकबरपुर अंबेडकर नगर से चल के आए हैं, क्या इनके यहाँ खाने की कमी है? क्या इनके यहाँ प्रोग्राम की कमी है? नहीं दोस्तों, अल्लाह जहां पर अपने बंदों से काम लेता है, अपने बंदों को वहां पर बुला लिया करता है, और जिन्हें चाहता है अपना काम उनसे ले लिया करता है। मुसलमानों, बेशक बेशक, ए मेरे दोस्तों अजीजों, हमें आपको चाहिए अल्लाह की रजा के लिए कुछ कुर्बानी दे। अल्लाह की रजा के लिए हम और आप तरीके मुस्तफा के साचे में ढल जाए। मुसलमानों, जिंदगी ये न देखो कि आज मैं जवान हूँ, हमारी मौत नहीं आएगी। बच्चा भी हमारे आपके घर से इंतकाल कर जाता है, जवान भी इंतकाल कर जाता है, बूढ़ा भी इंतकाल कर रहा है। ए मेरे दोस्तों, मौत तुम्हें हमें बता के नहीं आई कि मैं तुम्हारी रूह को कब्ज करने आ रहा हूँ। नहीं मुसलमानों, रूह कब्ज करने के लिए मलकुल मौत को जब हुक्म होगा आएगी, रूह कब्ज करके लेके चला जाएगा। कोई किसी के फामी मददगार नहीं होगा मेरे दोस्तों, कोई किसी के साथ नहीं होगा। हम आपको सुन देंगे, कफन पहनाएंगे, कादा देंगे, कफन में कफन पे लपेट करके जनाजा तैयार करके कादा देकर कब्रिस्तान ले जाएंगे। और अब तो यहाँ तक ये देखा जाता है कि कब्रिस्तान में मैयत उतारने वाले भी नहीं जल्दी उतारते हैं। मैयत कैसे उतारो, कहीं हमको ना इसमें दफन हो जाना पड़े। अल्लाह अकबर। ऐ मेरे दोस्तों, जब ये खौफ है कि मौत कहीं मेरी यहाँ ना आ जाए, तो दुनिया में रहो तो यही खौफ पैदा करो। दिन में 5 बार याद मौत को किया करो। 5 वक्त की नमाज को भी आप अपने सीने में बसाए रखो, ताकि अल्लाह का खौफ अगर पैदा हो गया तो दुनिया में रहोगे, हमारे आपके चेहरे पर नूर बरसेगा। कब्र में जाओगे, रहमतों नूर की बरसात होगी। कब्र में जाओगे तो रहमत और नूर की बरसात कब्र में भी होगी, कब्र रोशन होगी। मेरे दोस्तों अजीजों, आप हम सब इबादत करें, अपनी दुनिया की तमाम खुराफात को छोड़ दें, जी लगा कर मचल करके आका की बारगाह में दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व सफीना हबीबना मौलाना मुहम्मद वाली को सलातु व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। गौर करें मुसलमानों, इस रात की तारीकी में हम आप बैठे हुए हैं, नबी की नात सुने। नबी की नात सरे शाम से लेके अब तक 2:45 बज चुके हैं, लेकिन मेरे दोस्तों अजीजों, हम आप बेदार होकर नबी की नात सुन रहे हैं, तकरीर सुन रहे हैं। दुआ यही है कि मौला हम सबको ऐसे नेक काम करने की सभी को तौफीक अता फरमाए। कह दो मचल करके आमीन आमीन। और जरा तवज्जो दें, गौर करें मुसलमानों, सब कुछ आका के सदके में, सब कुछ जी लगा कर मचल करके बोलो सुभान अल्लाह, मचल करके बोलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सब आका के सदके में, नबी के सदके में जो कुछ मिला नबी का सदका है, सब कुछ नबी के सदके में है। तो हम सबको किसी और से के पास जाने की जरूरत नहीं है, नबी के वसीले से दुआएं मांगे, अल्लाह हम सब की दुआ नबी के वसीले से कबूल फरमाएगा। और उलमाए किराम जिम्मेदार बैठे हैं, हम उलमाए किराम ये दुआ भी करते हैं, हम सब दुआ करते हैं, दुआ करते हैं जिंदगी हो ईमान के साथ अल्लाह हमें रखे। दुनिया में अगर जिंदगी दे तो ईमान के साथ दे, और उठाए तो ईमान के साथ, उठाए तो ईमान के साथ दे। बाबू अफरा तफरी ना मचाए, थोड़ी देर बैठे, थोड़ी देर बैठे बाबू, थोड़ी देर मचल करके बोलो सुभान अल्लाह। जिंदगी दे ईमान के साथ, मौत हो तो ईमान के साथ। ये दुआ या शेर हम पढ़ा करते हैं, उलमाए किराम दुआ ये शेर पढ़ा करते हैं, सब ये दुआ करते हैं, सारे उलमाए किराम दुआ करते हैं। आप सब मिल करके मचल करके बोल दो तो सुना दो, बोलो मचल करके सुभान अल्लाह। और मेरे
बेदारी के साथ बोलो सुभान अल्लाह। सुभान ऐ अल्लाह। खुदा जब तक कि जिस्म में मेरे जान रहे, ऐ खुदा जब तक कि जिस्म में मेरे जान रहे, तुझ पे सैदा तेरे महबूब पे कुर्बान रहे, तुझ पे सैदा तेरे महबूब पे कुर्बान रहे, और कुछ रहे या न रहे पर ये दुआ है कि अमीर नज़ा के वक्त सलामत मेरा ईमान रहे। वाह वाह वाह। आमीन मचल करके बोलो आमीन। नज़ा के वक्त सलामत हम सबका ईमान रहे। मुसलमानों, किसी सेठ के सेठाई पे मत जाया करो। अल्लाह ने चटनी रोटी दिया है तो वैसी पे रब का शुक्रिया अदा किया करो। ऐ मेरे दोस्तों, रिस्क अल्लाह देने वाला है, दौलत रब देने वाला है, उस रब पे भरोसा करो, किसी सेठ पर भरोसा मत किया करो। मेरे दोस्तों, सूफी सरवर हाशमी रज़वी सुल्तानपुरी सरजमीन बंबई में जब जाता उलमाए किराम जिम्मेदार हाजिर हैं। मैं किसी के सेठ के तलवे को चाट कर चंदा मदरसे का नहीं मांगता हूँ। अगर वो कहा लाइन लगा के खड़े हो जाओ, मैंने कहा तेरी दौलत तुझे मुबारक हो, मैं लाइन लगाने नहीं आया हूँ। अगर तेरा दरवाजा बंद है तो दीन के लिए 10 दरवाजे रब ने खोल। तो दीन के लिए रब ने 10 दरवाजे खोल दिए हैं। सेठों की सेठाई दीन के लिए, अल्लाह उसके रसूल की रज़ा के लिए। गौर करें मुसलमानों, आइए हम और आप सारे मुसलमान बेदार हो और आज की महफिल में तौबा करके उठे, गुनाहों से तौबा करके उठे, उलमाए किराम की कदर किया करो, इन जिम्मेदार उलमा की कदर किया करो। कोई फरिश्ता नहीं है हम में से, तुम में से कोई फरिश्ता है? बोलो जवाब दो, फरिश्ता है? फरिश्ता कोई है? बे आलिम दीन है, इंसान है, आप भी इंसान हम भी इंसान। इल्म अल्लाह ने मुझे अता फरमाया, आप भी मेरे करीब है, लेकिन आलिम आपका बेटा बन गया तो बाप भी है, बेटे के पीछे नमाज अदा कर रहा है। भाई है तो भाई के पीछे नमाज अदा कर रहा है। ए मेरे दोस्तों, दादा है पोते के पीछे नमाज अदा कर रहा है। इल्म की बुनियाद क्या? इल्म की बुनियाद। लेकिन हम आप एक जैसे हैं, लेकिन किसी पर ऐब लगाने से बेहतर है ऐब पर पर्दा डाल। जिस ऐब पर तू पर्दा डालेगा, अल्लाह तेरे ऐब पर ही पर्दा डालेगा। तेरे ऐब पर अल्लाह पर्दा डालेगा। शर्त यह है, ऐब पर पर्दा डाल, अल्लाह तेरे भी ऐब पर पर्दा डालेगा। अगर किसी ऐब को तू खोलेगा, खोलता जाएगा, बुरा भला कहता जाएगा, एक दिन रब तेरे ऐब को जब खोलेगा, कोई पर्दा डालने वाला नजर ना आएगा, कोई पर्दा डालने वाला नजर नहीं आएगा। इसलिए किसी के ऐब को न खोल, गुनाहों से तौबा कर मेरे भाई, अनानियत को खत्म कर, मक्कारियत निकाल सीने से, खुदा की रज़ा के लिए जो काम करना कर, वरना अपनी दौलत अपनी तिजोरी में रख। तेरी दौलत मुझे नहीं चाहिए, चाहिए तो सिर्फ अल्लाह उसके रसूल की रज़ा। जब सब कुछ रब के लिए, रब की अता है, सारी दुनिया रब की, कायनात रब की, सजरो हजर रब के, दुनिया रब की, ये कुमकुमे, ये जान, जिंदगी, ताकत सब रब की, पानी नेमत रब की, जिंदगी रब की, सारी नेमतें रब ने हमें अता की है। हम सबको रब का शुक्रिया अदा करना चाहिए, रब का शुक्रिया अदा करना चाहिए। किसी और का शुक्रिया अदा करने की क्या जरूरत मेरे भाई? 100 रुपया फला सेठ ने दे दिया, हमारे शहाबुद्दीन भाई ने 1000 दे दिया। शहाबुद्दीन भाई तेरा बहुत बड़ा शुक्रिया है कि तूने मेरे काम आए, तुम मेरे काम आए हो, ए तुमने मेरे वक्त में काम किया, बहुत बड़ा काम किया। ए मेरे दोस्तों, शहाबुद्दीन ने काम ना किया, रब ने इनके दिल में मोहब्बत डाल दिया, मेरा तेरा काम हो गया। मुसलमानों, कभी ये ना सोचो कि शहाबुद्दीन ने काम किया है,
कभी ये ना सोचो कि साहबुद्दीन ने काम किया है। मेरे दोस्तों, रब तबारक ताला जिससे काम लेना चाहता है उसी से काम ले। गौर करो मुसलमानों, मस्जिद मदरसे के लिए कोई सोचे कि नहीं बन पाएगा, उसकी सोच गलत है। मदरसे को ना बना पाएगा, उसकी सोच गलत है। इसी में से किसी एक अदना को चुनेगा राह और उसी से काम लेगा, उसी से दीन का काम। किसी एक अदना आदमी को चुन लेता है, उसी से दीन का काम लेगा। और इन उलमाए किराम की कदर किया करो, इनकी इज्जत किया करो। ए मुसलमानों, माँ बाप की चेहरे की जियारत करना इबादत, बोलो इबादत। माँ बाप के चेहरे की जियारत करना इबादत, और उनकी जियारत करना इबादत, खिदमत करना इबादत, उनकी सोहबत में बैठना इबादत, और इश्क बेदार हो जाए तो तलवों का बोसा ले लो, इबादत है, इबादत है, इबादत है, इबादत। अगर इबादत है, इबादत है, तो उलमाए इकराम, इन उलमाए इकराम के चेहरे की जियारत करना भी इबादत है, इबादत है, इबादत है। इनकी खिदमत करना इबादत है, इनकी जियारत करना इबादत है, इबादत है। अल उलमा वरसतुल अंबिया, मेरे आका फरमाते हैं, मेरे दीन, मेरे बाद मेरे दीन उलमा होंगे। ये मुसलमानों, इन्हीं के पीछे आप पंजगाना नमाज अदा करते हो, इन्हीं को अपना रहनुमा बनाए हो। ये मुसलमानों, आप हम सारे मुसलमान गुनाहों से तौबा करें, कभी इस जोड़े गलत ना इस्तेमाल करें। रब तबारक ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सारे मुसलमानों को तमाम गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए। आखिरी जुमले आपको दे रहा हूं, बोलो सुभान अल्लाह, बेदारी के साथ बोलो सुभान अल्लाह। जी लगाकर सब आका का है, मेरे सरकार का सब कुछ है आपके जुमले में। आप सब की दौलत रब के सदके में है, रब ने अपने महबूब के सदके में अता फरमाई, रब ने अपने महबूब के सदके में दौलत अता फरमाई, नेमते नबी के सदके में, दौलत नबी के सदके में। और सारी दुनिया बनी है, कायनात बनी तो नबी के सदके में। अब जरा तवज्जो दो मुसलमानों, गौर, सब कुछ नबी के सदके में। तो हम सब क्या कर सकते हैं, ये इश्क पेश कर रहा हूँ, मचल करके बोल दो सुभान अल्लाह। जब सब कुछ नबी के सदके में, तो क्या पेश करूं आका, क्या चीज हम, क्या पेश करूं आका, क्या चीज हमारी है, और ये दिल भी तुम्हारा है, और ये जान तुम्हारी, ये जान तुम्हारी है, ये जान, बोलो सुभान अल्लाह। और मुसलमानों गौर को तवज्जो दो, दौलत अल्लाह ने सबको अता फरमाई, चाहे 1000 2000 रखा है, चाहे 1 करोड़ 10 करोड़, चाहे 5 करोड़ 1 लाख 2 लाख 50,000, जो भी रखे अल्लाह ने सबको कुछ न कुछ अता फरमाया। 1000 2000 हर कोई शख्स रखा अपने अपने घर में। लेकिन मुसलमानों जरा तवज्जो दो, करोड़ वाला भी इंसान है, लाखपति है वो भी इंसान है, 50,000 रखा है वो भी इंसान है। ए मुसलमानों, इल्म मौला है, वो इल्म उसके पास है। ऐ मेरे भाई, जो बगैर इल्म वाला है उसके पास भी अल्लाह ने दौलत दी है। ए मुसलमानों जरा तवज्जो दो, ये दौलतें रब ने अता फरमाई है, रब ने अता फरमाई है। तो मुसलमानों, तो क्या कहना चाहते हो, ये दौलतें अगर सबको अल्लाह ने दी है, 1000 2000 4000 10,000 1 लाख 2 लाख, इस दौलत पे नाज करते हो, घमंड करते हो। भाई ये नाज घमंड किस बात का, ये महल के लिए घमंड किस बात का, ये महल घमंड किस बात का, आलीशान शीश महल में रहने वाला ये घमंड क्यों कर रहा है, अनानियत क्यों उसके अंदर है। मेरे भाई, एक दिन शीश महल से निकाल कर हमारे आपके अजीजों का गुस्ल देकर उसकी मट्टी में लेके दफन कर देंगे मुसलमान।
दफन करके चले आएंगे, पूछने वाला कोई नहीं जाएगा। फातिहा पढ़ने तक उस सेठ के पास कोई नहीं जाता, फला सेठ ने मुझको दौलत कभी दिया था। ऐ मुसलमानों, ऐसी दौलत बेकार है। अगर ये दौलत लगानी है तो अल्लाह उसके रसूल की रजा के लिए लगा दो, ताकि रब राजी हो जाए, उसका रसूल राजी हो जाए। और करें मुसलमानों, आइए हजरत अब्दुल्ला इब्न मुबारक पाए की बुजुर्ग अल्लाह की वली, बोलो सुभान अल्लाह, बोल दो और बेदारी के साथ सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अपनी उम्र में 27 हज किए। कितने हज किए? 27 हज किए। और आखिरी हज के लिए 27 से 28वें हज के लिए आप सफर के लिए रवा दवा हो गए, सफर के लिए रवा दवा हो गए। तमाम हुज्जाज इकराम आपके करीब आए, कहने लगे हुजूर मुझको भी इस साल अपने साथ ले चलो हज के लिए। मुसलमानों, हजरत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक तमाम हुज्जाज इकराम को बता दिया कि फला टाइम अपने अपने घर से सफर के सारे इंतजाम कर लेना, एहराम बांध लेना, दुआ पढ़ते हुए आ जाना। फला टाइम हम सबको, फला दिन फला घड़ी हम सबको निकलना है, हज के लिए सफर के लिए निकलना है। सारे हुज्जाज इकराम आ गए। आज तो हम लोग गोंडा से स्कॉर्पियो बोलेरो तरह तरह की गाड़ियों में बैठते हैं, लखनऊ पहुंचे, फ्लाइट में बैठे और 2-2.5 घंटे में हम पहुंच गए जिद्दा शहर। जिद्दा एयरपोर्ट पर उतर जाते हैं और मक्का पहुंच जाते हैं, हज के अरकान अदा करते हैं। बड़ी आसानियां हैं। उन तमाम बुजुर्गान दीन से पूछो जिन्होंने पैदल चल चल के हज किया, जिन्होंने बड़ी कुर्बानियां दी, आज उलमाए किराम उन्हें याद करके हम तक पहुंचाया करते हैं। हम सब तक उलमाए किराम ये दीन की बातें पहुंचा रहे हैं। इसलिए मुसलमानों, आप जाया करो, हम भी जाया करें। जहां दीन की बात हो वहां पर बैठे कुछ बात सीख कर आया करो, अमल करके आया करो। जिंदगी क्या भरोसा इस जिंदगानी का, क्या भरोसा इस जिंदगानी का। आदमी बुलबुला है पानी का। गौर करो मुसलमानों, अब्दुल्लाह इब्न मुबारक चल पड़े, समुद्र के किनारे खैमा लगा दिया, कैंप लग गया, टेंट आपका लग गया। आप अपने अपने खैमे के अंदर बैठे हुए, हर कोई हुज्जाज इकराम जिक्र इलाही में मशगूल है। कोई तस्बीह पढ़ रहा है, कोई हज की दुआ याद कर रहा है, कोई नवाफिल नमाज अदा कर रहा है, कोई जिक्र इलाही में मशगूल है, कोई कुरान की तिलावत कर रहा है। ऐसे में एक नौनिहाल बच्ची, तवज्जो मेरी तरफ देना मेरे दोस्तों, एक नौनिहाल बच्ची आई, करीब आई, कभी इस खैमे के करीब उस खैमे के करीब आती जाती रही। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक, अब्दुल्लाह इब्न मुबारक की निगाह उस नौनिहाल बच्ची पे पड़ी। कहा, एक प्यारी बच्ची, बता, कभी इस खैमे के कभी करीब, कभी उस हुज्जाज इकराम के खैमे के करीब, कभी इधर कभी उधर क्यों चक्कर लगा रही है? और ये अपने दामन में क्या छुपा के रखी है? अपने दामन में क्या छुपा के रखी है? नौनिहाल बच्ची ने कहा, अब्दुल्लाह इब्न मुबारक, हज के लिए जा रहे हो, जाओ, अल्लाह तुम्हारे हज को कबूल करे। मेरे दामन में क्या चीज छुपी इसे ना देखो, ना देखो, वरना आपकी आंखों से आंसू आ जाएंगे। कहा, ए प्यारी बच्ची, अब्दुल्लाह इब्न मुबारक 27 हज कर चुका है, कि कौन सी चीज तेरे दामन में छुपी हुई है जिसे देख कर मेरी आंखों में आंसू आ जाएंगे। कहा, ए अब्दुल्लाह इब्न मुबारक, ना देखो, न देखो, मेरा कलेजा फट रहा है, न देखो, मेरी आंखें नम हो रही है, न देखो। काहे प्यारी बच्ची, अब्दुल्लाह इब्न मुबारक उस वक्त तक खैमे के अंदर नहीं वापस पलट के जाएगा जब तक तेरे दामन में छुपी हुई चीज को देख नहीं लेगा। कहा, अब्दुल्लाह इब्न मुबारक, न देखो, न देखो, मेरे दिल की कैफियत दिल में रहने दो, न पूछो, सवाल मत करो। कहा, नहीं प्यारी बच्ची, दिखा, मैं पूछना चाहता हूँ, सवाल करता हूँ तुझसे, क्या तुमने छुपाया, बता। प्यारी बच्ची की आंखों में आंसू आ गए। मेरे दोस्त
उलमा इकराम की तवज्जो। मेरे दोस्तों क्या कहा, ना देखो बच्ची की आंखों में आंसू आ गए, रोने लगी, आंखों में आंसू आ गए, रोने लगी, तड़प गई और कहने लगी, अब्दुल्लाह इब्न मुबारक, दामन में चीज जो छुपी है छुपी रहने दो, ना देखो ना देखो। कहा दिखा प्यारी बच्ची, दिखा। जब तीसरी बार अब्दुल्लाह इब्न मुबारक ने ऐलान किया, सदा बुलंद की, आवाज दी, बच्ची ने दामन खोल के दिखाया, दामन के अंदर एक मरा हुआ परिंदा पाया, मरा हुआ परिंदा पाया। परिंदा सड़ गया था, कीड़े पड़ गए थे, बदबू आ रही थी। अब्दुल्लाह इब्न मुबारक ने कहा, ए प्यारी बच्ची, ये मरे हुए परिंदे को कहां लेके जा रही है? ये तो मर गया है, सड़ गया है, बदबू आ रही है। कहे अब्दुल्लाह इब्न मुबारक, ना पूछो दिल के हाल को, ना पूछो। कहा क्या, क्यों नहीं बता रही है, बता। कहा अब्दुल्लाह इब्न मुबारक, कई दिनों से मेरे घर वाले भूख की शिद्दत से दम तोड़ रहे हैं, दम तोड़ रहे, भाई दम तोड़ चुका है, एक बहन मेरी दम तोड़ चुकी है, माँ बाप दम तोड़ने के करीब है, भाई मेरा आन करीब दम तोड़ने के करीब है, भूख की शिद्दत से खाने के कुछ घर में इंतजाम नहीं है। अब्दुल्लाह इब्न मुबारक, यही मरे हुए परिंदे को लेके जा रही हूँ, इसी को भून करके अपने बाप को, अपने भाई को जो दम तोड़ने के करीब उसे खिला के उसकी जान बचाना चाहती हूँ, उसकी जान बचाना चाहती हूँ। ए प्यारे सुन्नी से लकीदा मुसलमानों, इतना कहना ही क्या था। अब्दुल्लाह इब्न मुबारक ने कहा, प्यारी बच्ची, ये मरा हुआ परिंदा तो हराम है, हराम है। मुसलमानों जरा गौर करो, हराम, मरा हुआ परिंदा हराम है, इसे क्यों लेके जा रहे हैं? अब्दुल्लाह इब्न मुबारक से प्यारी बच्ची मीठी जबान में बोल उठी, आंखें में आंखें नम बोली, ये अब्दुल्लाह इब्न मुबारक जिसको रब ने दौलत अता फरमाई है उसके लिए हराम है। मेरे घर में एक भी अनाज नहीं है, जिंदगी बचानी है, मेरे लिए जाए। कितने सेठ हो जो पड़ोसी का हक अदा कर रहे हो, कितने सेठ हो ये तिजोरियों में, बैंकों में दौलत रखने वालों, भाई से दुश्मनी हो जाए तो थाने में जमीन के लिए दौलत लुटा देते हो। पड़ोसी भूखा है, तड़प रहा है, रोटी रोटी के लिए तरस रहा है तो ताने कसते हो, कहते हो इनकी नौटंकी है, ये ऐसे रहते हैं, इसलिए भूख के लिए मर रहे हैं, खाने के लिए तरस रहे हैं, कर नहीं सकते हैं। ए मुसलमानों, मैंने अपनी नजरों से देखा है, आपने भी देखा है, बंबई की सरजमी पे, कलकत्ता, बेंगलोर, हैदराबाद, मद्रास, दिल्ली, कलकत्ता, राजस्थान, गुजरात, कहीं भी, बिहार, कहीं भी देख लीजिए, कभी कभी हम रोजी की तलाश करते करते शाम हो जाती है, नहीं होता, एक रुपया भी नहीं मिलता है। मुसलमानों, क्या जिसके घर में लोग भूखे तड़प रहे हो, क्या वो बैठा रहेगा बिस्तर पे? ये बुज़दिल बना बैठा रहेगा? ए मुसलमानों, अगर शौहर उसका बुज़दिल है, बीवी भीख मांगकर खाना बच्चों को खिलाती है। ए मेरे दोस्तों, तो अगर हमारे आपके घर से माँ बहनें भीख मांगने के लिए निकले, बेहतर है किसी की यहाँ दौलत ना दे करके पहले पड़ोसी का हक अदा करो, पड़ोसी का हक अदा करो। भूखा है तो उसे खाना खिलाओ। मुसलमानों, तानाजनी ना कसा करो। मेरे दोस्तों, अजीजों, रब ने अगर दौलत हमें आपको अता की है तो आप अपनी दौलत को सही जगह खर्च किया करो। प्यारे मुसलमान भाइयों, चीर लगा कर मचल करके दुरूद पाक पढ़ लो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व सफीना हबीबना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। गौर करें मुसलमानों, तवज्जो दें। मैंने कहा था 5 मिनट का स्टार्ट को ले लो, इजाजत है? बोलो, इजाजत है?
इजाजत है? हाँ बोलो, मैं चल करके बोलो, बोलो मैं चल करके सुभान अल्लाह। तो मुसलमानों गौर करो, इस्लाम की बात आई है तो गौर करो। हजरत अब्दुल वाहिद बिन ज़ैद पाए के बुजुर्ग, अल्लाह के वली, बड़ी तेजी के साथ पाए के बुजुर्ग, अल्लाह के नेक बंदे जिक्र इलाही में मशगूल हैं, जिक्र इलाही में मशगूल हैं। अब जरा तवज्जो तो मुसलमानों, जिक्र इलाही में मशगूल हैं। मुराकिबे में हुए, रब की बारगाह में लौ लगाए, रब से दुआ की, मौला दुनिया की कौन सी ऐसी खातून है जो जन्नत में मेरे साथ होगी? दुनिया की कौन सी ऐसी औरत है जो जन्नत में मेरे साथ होगी? मुसलमानों, रब की बारगाह से निदा आई, सदा आई, ए अब्दुल वाहिद बिन ज़ैद, अगर अपनी शरीके हयात को दुनिया में देखना चाहता है तो जा, कूफा में रहती है, उसका नाम मैमूना, कूफा में रहती है, उसका नाम मैमूना है, दीवानी है, मस्तानी है, लिबास उसके फटे पुराने हैं, बांदी है, गुलाब है। जरा तवज्जो दो मुसलमानों, बकरियां गौर करो मुसलमानों। अब्दुल वाहिद बिन ज़ैद की दुनिया बदल गई है। कौन सी ऐसी खातून है, देखो तो दुनिया में रहती है क्या? रब कौन सी अदा उसकी पसंद किया, रब को कौन सी अदा उसकी भाग गई है, देख तो लो। पहुंचे, कूफा वालों से सवाल किया है, कूफा वालों ये बताइए मैमूना नाम की कोई खातून यहाँ रहती है? कूफा वालों ने कहा, अच्छे भले लग रहे हो, अल्लाह के नेक बंदे लग रहे हो, इबादत गुजार लग रहे हो, पगड़ी के चक्कर में कहाँ ढूंढे चले आओ? तो पागल है, दीवानी है, मस्तानी है, वह कुके कहाँ ढूंढे चले आए हो? तो इतने में हजरत अब्दुल वाहिद बिन ज़ैद मचल गए, दिल की दुनिया बदल गई। कहा, एक कूफा वालों, मैमूना की आज़मत को समझो ना समझो, लेकिन मेरा रब मुझे बता दिया है, जब तक दीदार नहीं कर लूंगा पलट कर वापस वतन नहीं जाऊंगा। गौर करो मुसलमानों, जैसे ही हजरत अब्दुल वाहिद बिन ज़ैद सो लोगों ने कहा, अगर इतने बड़े आशिक हो, जाओ जंगल में तलाशो, वहीं बकरियां चराती होगी, तलाशो जाकर देखो। गौर करो मुसलमानों, नबी का दीवाना आशिक जब होता है, जिसके सीने में इश्क नबी बस जाता है, जिसकी निगाहों नबी की मोहब्बत बस जाती है, जिसकी आंखों में नबी की इश्क बस जाता है, दिल में नबी की मोहब्बत बस जाती है, वो दुनिया की दौलत एक तरह और वो फकीरी अख्तियार कर लेता है, दौलत को ठोकर मार देता है, हुस्न को ठोकर मार देता है, अपने कपड़ों को ठोकर मार देता है, अपनी जवानी को ठोकर मार देता है, अपने महल को ठोकर मार। मस्तानी दीवानी के करीब पहुंचे, देखा जिक्र इलाही में मशगूल है, जिक्र इलाही में मशगूल है, अल्लाह अल्लाह के जिक्र में मशगूल है, मैमूना खातून जिक्र इलाही में मशगूल है। अब्दुल वाहिद बिन ज़ैद जैसे करीब पहुंचे और जिक्र इलाही से मैमूना फारिग हुई, अब्दुल वाहिद बिन ज़ैद की निगाह मैमूना पे पड़ी, मैमूना की निगाह अब्दुल वाहिद बिन ज़ैद पे पड़ी, दोनों की निगाह एक दूसरे से मिल गई, दोनों का एक दूसरे से निगाह मिल गया, दीदार हो गया। इतने में अब्दुल वाहिद बिन ज़ैद ने सवाल किया, क्या तुम्हारा नाम मैमूना है? क्या तुम्हारा नाम मैमूना है? ऐ मेरी माँ बहनों, अगर मेरी आवाज सुने तो सुने। मैमूना ने बड़ा प्यारा जवाब दिया, कहा, हाँ मेरा नाम अब्दुल वाहिद बिन ज़ैद, मेरा नाम मैमूना। ना अब्दुल वाहिद बिन ज़ैद ने मैमूना को देखा था, न मैमूना ने अब्दुल वाहिद बिन ज़ैद को देखा था, एक दूसरे की मुलाकात, पहली मुलाकात। लेकिन मैमूना ने क्या कहा, हाँ हाँ मेरा नाम मैमूना है अब्दुल वाहिद बिन ज़ैद, यहाँ कहाँ आए हो? हमारी तुम्हारी मुलाकात तो जन्नत में होने वाली है। कहाँ आए हो? हमारी तुम्हारी मुलाकात तो जन्नत में होने वाली है। वाहिद बिन ज़ैद की दिल की दुनिया बदल गई, मचल गए। कहा, है मैमूना, न मैंने तुझे देखा न तूने मुझे देखा, मैंने भी तुझे पहली बार देखा, तूने भी मुझे पहली बार देखा। ए मैमूना, बता मेरा नाम तुझे किसने बता दिया? चल
करके सुभान अल्लाह, मेरा नाम तुझे किसने बता दिया? मैमूना ने कहा, ये अब्दुल्लाह बिन ज़ैद, जिस रब ने तुम्हें मेरा नाम, यहाँ आने का पता, जन्नत में मिलने का पता बताया है, वही रब ने मुझे भी तुम्हारा नाम बताया है, जन्नत में मिलने का पता भी बताया है। अब जरा तवज्जो दो मुसलमान, ये बुलंदी, ये मकाम मिला है तो सिर्फ जिक्र इलाही का मिला, अल्लाह की जिक्र में मिला है। मुसलमानों, आप अल्लाह उसके रसूल के जिक्र में लग जाओ। प्यारे मुसलमानों, मैमूना खातून ने कहा, ए अब्दुल वाहिद बिन ज़ैद, उसी रब ने मुझे बताया है जिसने तुझे बताया है। कहा मैमूना, मसला तो हल हो गया, लेकिन बताओ मैमूना खातून, बताओ भेड़ बकरियां आपस में दोस्ती कैसे कर ली है? भेड़ियों का काम है बकरियों पे हमला करना, चीते का काम है बकरियों को अपनी खुराक बना लेना। आपस में दोस्ती क्यों कर लिए हैं? एक दूसरे पे हमला क्यों नहीं कर रहे हैं? मैमूना खातून ने कहा, जिस दिन से मैंने रब से दोस्ती कर लिया है, उस दिन से भेड़ बकरियों ने आपस में सबसे दोस्ती कर लिया है। जिसने निगाहों में नबी को फंसा लिया, उसके सामने दुनिया की दौलत बेकार है। जचता नहीं अब मेरी निगाहों में, जचता नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार है वैसा नहीं कोई, वैसा नहीं कोई।